6 अप्रैल 2023 को रिजर्व बैंक ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की। इससे पहले 8 फरवरी 2023 को रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाए थे और मौजूदा वक्त में ये दर 6.5% है। इसका सीधा मतलब ये है कि हर तरह के कर्ज पर ब्याज दरों में अब बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि ये फौरी राहत है और आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक फिर से दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि ऐसा तभी होगा जबकि खुदरा महंगाई दर नीचे नहीं आती या इसमें तेज इजाफा होता है। खैर, रेपो रेट्स की तेजी पर ब्रेक लगाने का सीधा फायदा यह है कि पर्सनल लोन से लेकर होम लोन तक सभी तरह के कर्जों में ईएमआई में इजाफा नहीं होगा। इसमें भी सबसे बड़ी राहत होम लोन लेने वालों को मिलेगी, क्योंकि ये कर्ज की सबसे बड़े और लंबे टेन्योर वाले होते हैं और इस वजह से इनकी ईएमआई में बदलाव लोगों की जेब पर सबसे ज्यादा असर डालता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ मनी और मैं हूं श्रेया ठाकुर। हालांकि भले ही इस दफा रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया है, लेकिन बीते एक साल में रेपो रेट 4% से बढ़कर 6.5% हो गई है और इसका असर ये हुआ है कि एक साल पहले जहां होम लोन की दरें 6.7% से शुरू होती थी, वे अब 9.25% के करीब पहुंच गई है और इसका असर एक आम आदमी की जेब को खाली कर रहा है। ईएमआई में बड़ा इजाफा हुआ है, तो बड़ा मसला यह है कि ऊंची ईएमआई के बोझ से आप कैसे बच सकते हैं। बिज़ मनी के इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक साल पहले की और अभी की होम लोन ईएमआई की बात कर लेते हैं। एक साल पहले आपके 50 लाख रुपए के होम लोन की ईएमआई 47,870 रुपए थी। इसमें टेन्योर 20 साल का है और ब्याज दर 6.7% है। इस लोन में 20 साल में आप 40,88,000 रुपए बतौर ब्याज चुकाते हैं और कुल रकम 90,88,000 रुपए बैठती। अब मौजूदा वक्त में 9.25% ब्याज दर पर 50 लाख रुपए के ही होम लोन की ईएमआई 45,793 रुपए बैठती है। इसमें करीब 60 लाख रुपए आप केवल ब्याज चुकाते हैं और कुल रकम 1,10,00,000 रुपए के करीब बैठती है। अब पहले के मुकाबले आपकी ईएमआई कितनी बढ़ी ये देख लेते हैं। बढ़ी ईएमआई इज इक्वल टू 45,793 माइनस 37,870, यानी आपकी ईएमआई 7,923 रुपए बढ़ गई। साल के हिसाब से देखें तो एक साल में आपका करीब 1 लाख रुपए ज्यादा जा रहा है। तो अब क्या करें? अगर आपका होम लोन चल रहा है और आपको लगता है कि ये ऊंचे रेट पर है, तो सबसे पहले तो आप दूसरे बैंकों में पता करें कि वहां क्या रेट पर लोन ऑफर हो रहा है। अगर कोई बैंक कम रेट पर होम लोन ऑफर कर रहा है तो आप अपना होम लोन वहां ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने बैंक से एक बार जरूर बात करें और उससे पूछें कि ऊंची ईएमआई की वजह से आपको बैलेंस ट्रांसफर का फैसला लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका बैंक ही आपके होम लोन रेट में कुछ कटौती कर दे। दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर पर आपको एक चार्ज भी देना पड़ सकता है। खैर, बैलेंस ट्रांसफर आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। एक तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स का एक हिस्सा होम लोन में डालने का। इससे आप एक मुश्त अपना होम लोन बकाया कम कर सकते हैं। यह आपके ओवरऑल इंटरेस्ट आउटगो को कम कर देता है। एक और विकल्प है अपनी ईएमआई में इजाफा करने का। हर महीने अपनी तय ईएमआई से कुछ ज्यादा रकम अपने होम लोन खाते में डालें। इससे ईएमआई से अतिरिक्त डाला जाने वाला हर रुपया आपके मूलधन को कम करता है। इसमें भी आप ब्याज के तौर पर चुकाई जाने वाली रकम को काफी कम कर सकते हैं। तो ये थे वे तरीके जिनसे आप ऊंची ईएमआई के बोझ से राहत पा सकते हैं। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे कोई और नई बात। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।